ये कहानी आपको सच में रुला देगी। जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से शौक़ पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दे दूँगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए तो कभी पैसे ही नहीं होते। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे ही पास हर चीज़ की कमी होती है। तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिता ने कहा, बेटा रुक, मेरी बात तो सुन, हम तुझे मोबाइल ले देंगे। पिता और माता ने बेटों को रोकने की काफ़ी कोशिश की और समझाने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल गया। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में रख लिया था। पिता की आदत थी डायरी लिखना, और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ दौलत छुपा रखी है, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी का सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में लिखा था, बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका ईएमआई देना है। दूसरे पन्ने में लिखा था, कॉलेज की फ़ीस और एडमिशन का कर्ज, इतने लोगों को वापस पैसा देना है। और सबसे आखिरी पन्ने में लिखा था, बेटे को मोबाइल देना है। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छिपाते थे। मैं अब आपको कोई काम करने नहीं दूंगा। मैं मेहनत कर कर सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशियाँ अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय खुशी से गुजार सकें। यदि आप अभी भी नींद में सोए हैं तो आप जग जाइए और अपना शौक़ पूरे करने के लिए नहीं, अपना कैरियर बनाने पे ध्यान दीजिए। अगर आप माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाएँ तो बाद में आप सोने का महल भी बना लें तो उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता की उम्र होने के बाद भी उनको कमाना ना पड़े। जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।